हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई कहानी नहीं, अपनी लिखी एक कविता लेकर हाजिर हूं। कविता हम कवियों के मन के भावों को दर्शाती है। हम लोग जब भी कोई बात कुछ कहना चाहते हैं तो उसे एक शब्द में पिरोकर आप लोगों के सामने उपस्थित कर देते हैं और आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं, इसके लिए थैंक्स। और आप लोग मेरी कविताओं को, कहानियों को बहुत प्यार देते हैं। मैं हमेशा आभारी आप लोगों की रहूँगी। आप लोग इतना प्यार देते हैं। इस टाइम मेरे परिवार पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हमारा भतीजा हम लोगों को छोड़ के जा चुका है और जिसकी वजह से मेरे लिए लिखना थोड़ा सा मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं लिख पा रही हूँ और कहते ना कि दिमाग पर जैसे एक भार सा हो गया है। जब मैं कुछ लिखने बैठती हूँ या कुछ ऐसा सब कुछ कोई कविता या कहानी लिखती हूँ तो मेरे दिमाग पे वो सारी बातें चलने लगती हैं, तो मुझे थोड़ा सा मैं उलझने लगती हूँ। मेरा मन नहीं होता है लिखने का और थोड़ा मैं इस समय कहानी भी नहीं सुना पा रही हूँ। तो आज मैं अपनी एक कविता लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ। सच में कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ और मैं अपने कलम के प्रति कभी कभी जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती हूँ। कभी कभी मैं अपनी कलम से सारी बातें तो अपनी कह लेती हूँ पर कभी मैं उसकी नहीं सुनती हूँ, तो मैं बहुत स्वार्थी हूँ यहाँ पर। तो मैं आज अपनी कविता लेकर हाजिर हूँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपनी कविता सुनाती हूँ। बहुत स्वार्थी हूँ मैं, लिखती तब हूँ जब कुछ चुप जाता है। कि बहुत स्वार्थी हूँ मैं, लिखती तब हूँ जब कुछ चुप जाता है। जब बहुत सी बातें दिल में तूफान मचाती हैं। कि जब बहुत सी बातें दिल में तूफान मचाती हैं, जब आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, तब याद मुझे अपनी कलम याद आती है और दिल की सारी बातें मैं कागज़ को सुनाती हूँ। जब बहुत सी बातें दिल में तूफान मचाती हैं, जब आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और तब याद मुझे अपनी कलम आती है और दिल की सारी बातें मैं कागज़ को सुनाती हूँ। बहुत स्वार्थी हूँ मैं, लिखती तब हूँ जब मन के भंवर में होती हूँ। जब खुद से बातें करती हूँ। कि जब खुद से बातें करती हूँ और भीड़ में भी तन्हा रहती हूँ। कि जब खुद से बातें करती हूँ और भीड़ में भी तन्हा रहती हूँ। जब कुछ अपनों से नहीं कह पाती। कि जब मैं खुद से बातें करती हूँ, भीड़ में तन्हा रहती हूँ और जब कुछ अपनों से नहीं कह पाती, तब कलम मुझे मेरी याद आती है। एक सहेली सी सारी बातें मैं उससे करती हूँ, वो सुनती है, मैं लिखती रहती हूँ। बहुत स्वार्थी हूँ मैं, लिखती तब हूँ जब महफिल में भी अकेली रहती हूँ। जब रिश्तों में दर्द पाती हूँ। कि जब रिश्तों में दर्द पाती हूँ, जब अपनों से ठुकराई जाती हूँ। कि जब रिश्तों में दर्द पाती हूँ, जब अपनों से ठुकराई जाती हूँ, जब कुछ बातें दिल को चुभ जाती हैं, तब हाथों में कलम उठाती हूँ। कि तब जब कुछ बातें दिल को चुभ जाती हैं और जब आंखें बिना बात के ही नम हो जाती हैं, तब मैं अपनी कलम उठाती हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, लिखती तब हूँ जब लोगों की बातों से घायल होती हूँ। बहुत सी बातें जब मैं किसी से नहीं कह पाती। कि बहुत सी बातें जब मैं किसी से नहीं कह पाती और जब खुश होकर मन में गुनगुनाती हूँ। कि बहुत सी बातें जब मैं किसी से नहीं कह पाती और खुश होकर मन में गुनगुनाती हूँ। जब खुशियों को डर से बांट नहीं पाती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी आप लोग चाहते होंगे अपनी खुशियाँ बांटना, पर आप लोगों को लगता होगा कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, इसलिए चुप हो जाते होंगे। तो इस चीज़ को मैंने अपनी इस कविता में स्थान दिया है। जब खुशियों को डर से बांट नहीं पाती हूँ और जब मैं खुलकर मुस्कुराती हूँ, तब मैं अपनी कलम से बतियाती हूँ। क्योंकि तब मेरे आसपास कोई नहीं होता मेरी कलम के अलावा। तब मैं अपनी कलम से बतियाती हूँ और एक प्यारी सी कहानी लिख डालती हूँ। बहुत स्वार्थी हूँ मैं,
लिखती तब हूँ जब मैं दिल से खुश हो जाती हूँ। कि बहुत स्वार्थी हूँ मैं, लिखती तब हूँ जब मैं दिल से खुश हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता कि बहुत स्वार्थी हूँ मैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि सच में मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं जब बहुत खुश होती हूँ या बादल को देखती हूँ या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे मन को भा जाती है, तब मैं अपनी कागज़, अपनी डायरी और अपने पेन को उठाती हूँ और उसके बारे में सारी बातें लिख डालती हूँ। और कभी कभी मैं बहुत दुखी अगर होती हूँ, तब भी मैं अपने मन के भाव को शब्दों में पिरोकर एक कविता बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सच में मैं बहुत स्वार्थी हूँ इस मामले में। और जब मुझे समाज में कहीं पर कोई बुराई दिखती है या समाज में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो समाज के लिए सही नहीं होती हैं, तब मैं एक कहानी लिख डालती हूँ। और है ना कि हम कवियों की ये कहिए कि हम कवियों की एक आदत होती है कि हम अपनी बात किसी से, बहुत कम ही होता है जब हम अपनी बात किसी से शेयर करते हैं, और हम अपनी बात को कविताओं में या कहानियों में लिख डालते हैं, अपनी बात को शब्दों में पिरोकर एक प्यारी सी कविता बना देते हैं, एक प्यारी सी शायरी बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि जब मैं कभी किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ, और जहाँ तक हम लोग जब किसी से कुछ कहते हैं तो एक डर होता है मन में कि ये किसी से कह देगा जाके, या इंसान किसी और से कहेगा तो ये बातें फैलेंगी, या ये बातें जब लोग सुनेंगे तो उस पर टिप्पणी करेंगे। तो मैं इस टाइम पे क्या करती हूँ, मैं अपनी बातें एक कागज़ पर लिख कर फाड़ कर फेंक देती हूँ, जिससे मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे डर भी नहीं रहता कि हाँ कोई जाकर मेरी बात को किसी और से कहेगा। तो ये मैं करती हूँ। तो इसी बात को लेकर मैं सोचती हूँ कि सच में मैं बहुत स्वार्थी हूँ। और फ्रेंड्स, इस टाइम मैं आप लोगों को कहानियाँ नहीं सुना पाई, इसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं सॉरी है। और क्योंकि इस समय मेरे परिवार पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, कहते ना जिसका घाव शायद अब उम्र भर हम लोगों के ना भरे। हम ने अपने बच्चे को खोया है तो दर्द तो है ही कहीं ना कहीं, लोगों को हम लोगों को भी कहीं ना कभी अपनी लाइफ में वापस तो लौटना ही है, उसकी यादों के साथ कहिए या जो भी है। तो अब मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ लेकर आऊँगी, पर इस टाइम मैं थोड़ा सा लिख नहीं पा रही थी, मेरे दिमाग पर सारी बातें वैसे ही गूंज रही थी। जब मैं अपनी कलम या अपनी डायरी उठाती हूँ तो मेरे सामने सारी स्थितियाँ घूमने लगती हैं, सब कुछ। तो मैं इस टाइम लिख भी नहीं पा रही थी, और अभी मेरा जो है थोड़ा यही था कि मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा अब मुझे तो आप लोगों से मिलना ही है, तो मैं आप लोगों के लिए कविता लेकर अपनी हाजिर हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे यहाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमारा व्यू बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। हम लोग का वॉच टाइम पूरा हो गया, अब हम लोगों को आप लोगों के प्यार की और अधिक ज़रूरत है, और अगर आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहा तो हम लोग अपने दिव्यांगम को बहुत आगे ले जाएंगे। और आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही हम लोग उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो अपने लिए असमर्थ हैं, हमारे विकलांग साथी जो अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम उन लोगों की सहायता करने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग अपना साथ हमारे दिव्यांगम को दीजिए और हमारा व्यूज़ बढ़ाने में हम लोगों की मदद कीजिए। हमारे जितने भी सर आते हैं, रिजवान सर, बीके सर, प्रवीण सिन्हा सर, सब लोगों की वीडियोस आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और
अगर हो सके तो आप लोग अपने यहाँ से भी वीडियोस बनाकर हमारे चैनल पर भेजिए, जिससे हम लोग साहित्यिक में आपके वीडियोस को प्रसारित कर सकें। आप लोग खुद अपने आप को दिव्यांगम पर देखिए। और ये रिक्वेस्ट हमारी कवि कवित्रियों से ही नहीं है, आप अपने गांव के या अपने किसी ऐसे बुजुर्ग से हम लोगों को मिलवाइए, जिससे एक वीडियो बनाकर, जिससे कि हम जो लोग शहरों में आकर बस गए हैं, जो बहुत दिनों तक गांव नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग अपनी उस ज़िंदगी को दोबारा जी सके, गांव की मिट्टी की खुशबू ले सके। तो आप लोग भी प्लीज़ गांव से भी, अगर आप लोग गांव में रह रहे हैं तो गांव के उन प्राकृतिक चीज़ों का दर्शन हमारे दिव्यांगम के ज़रिए ज़रूर कराइए। और कोई भी वीडियो आप बनाइए अच्छी, और किसी भी आप वहाँ के बुजुर्ग से या किसी का इंटरव्यूज़ लेकर आप वीडियो हमारे सर के पास भेजिए। सर ने हमारे नंबर आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग भेजिए। और जो है अपने गांव को हमारे दिव्यांगम चैनल पे देखिए। और आप लोगों के ज़रिए ही हमारे यहाँ के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, जो सब सालों से गांव नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने आप को वहाँ पर महसूस करेंगे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों का सहयोग कीजिए, हमारा व्यूज़ बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सर आते हैं सबकी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अब हम लोग आप लोगों के प्यार के ज़रिए ही अपने दिव्यांगम चैनल को और आगे ले जा सके। तो हम लोग आज जो कुछ भी हम लोगों ने अचीव किया है, वो सब कुछ आप लोगों के प्यार से ही संभव हो सका है। तो अपना प्यार हमारे चैनल पर यूँ ही बनाए रखिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा लिखने की। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप लोग कोई कहानी सुनना चाहते हैं मुझसे, या आप लोगों ने कोई कहानी लिखी है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर भेजिए। मैं आप लोगों की कहानी आप लोगों के नाम के साथ सुनाऊंगी। अगर आप लोगों ने कोई कहानी लिखी है या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाऊं, तो प्लीज़ भेजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप लोगों के नाम के साथ वो कहानी सुनाऊंगी। तो इसी के साथ बाय।